विनय जी, इसको रूस में किस तरह से देखा जा रहा है? रूस को इस समय भारत के समर्थन की, सहयोग की सख्त जरूरत है। और ऐसे वक्त में भारत की नीति भी उसी तरह की है। भले ही ये तटस्थता की नीति दिखती हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस समय भारत रूस के पक्ष में झुका हुआ है। तो क्या अमेरिकी दबाव जो भारत पर पड़ रहा है, उसको वहां किस तरह से रीड किया जा रहा है? बात यह है कि वाकई में जो है रूस में बस इतना ध्यान दिया जा रहा है कि भारत जो है वो रूसी की जो नीति के खिलाफ नहीं है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के हित में है। अमेरिका प्रेशर जरूर डाल रहा है, भारत टिका हुआ है, क्योंकि बात है कि रूस में कुछ सालों से पाकिस्तान और चीन की तरफ से कुछ प्रस्ताव किया जा रहा था कि भारत जो है बहुत बहुत विश्वसनीय साथी नहीं है और वो अमेरिका परस्त है। तो कम से कम यह है कि जो लोग इसको सब्सक्राइब करते थे इस मत का, कम से कम वो सब उनके मुंह बंद हो गए। और कुछ लोग जो भारत के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखते थे, अमरीकी जो मॉस्को में रहते हैं, थिंक टैंक में काम करते हैं डिफरेंट, वो भी अब कहते हैं कि भारत जो है रूस का विश्वसनीय पार्टनर बना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कई बार जो है ना, बात सही है कि भारत जो है काफ़ी हद तक जो है रूसी हथियारों पर टिका हुआ है। उसमें देखिए बात यह है कि उसको इसलिए चेंज नहीं किया जा सकता कि भारत की जो वो डॉक्ट्रिन और जो स्ट्रेटजी आर्म फोर्सेस की है, वो अपनी लैंड बॉर्डर्स पर उसकी, क्योंकि उससे जैसे रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है, वैसे ही भारत हमारा चीन है, पाकिस्तान है, लैंड बॉर्डर है। और ये इस तरह की लड़ाइयों के लिए डिफरेंट हथियार चाहिए। अमेरिका का जो हथियार देता है वो एक्सपेडिशनरी फोर्स के लिए होता है। जैसे कि कह रहे थे कि आप तीसरा वो बनाइए एयरक्राफ्ट कैरियर। जनरल रावत से मेरी बात हुई जब वो मॉस्को आए थे, तो वो कह रहे थे कि हमें ज़रूरत नहीं है तीसरे इसकी, हमें जाकर कहीं दूसरे देश में नहीं लड़ना है। हमें तो अपने देश को की रक्षा करनी है। उसमें जो है रशियन डॉक्ट्रिन जो है उसी के अनुरूप भारत की जो है उनका बड़े खेद की बात कि वो नहीं रहे, पर उनका यही था कि रूस ने दूसरे देशों में अपने वो नहीं बनाए, अड्डे नहीं बनाए। क्योंकि वो उसका लैंड बॉर्डर ही इतना बड़ा है। हम जैसे हमारे हिंदुस्तान में साउथ इंडियन ओशन में इंडिया एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है, अनसिंकेबल, वैसे ही तो उसमें वो काफ़ी हद तक जो है रूस की जो हथियार है वो भारत के लिए उपयोगी हैं। इसीलिए अब ये लॉर्ड जस्टिन ने जो आज जो कहा है और कहा है कि हथियार लेने चाहिए, तो वो तो हथियार वो देंगे जो एक्सपेडिशनरी हैं। सबसे हमें वहाँ जाकर ये नहीं सोचना चाहिए, इंडो पैसिफिक का है ठीक है बात है, पर हमें इंडो पैसिफिक में जाकर नहीं लड़ना है अपना युद्ध को खड़ा करके और वहाँ से हथियार F-18 जैसे बातचीत आई है। तो इसलिए जो है हमें भारत को अपने हितों को सोचना चाहिए। दूसरी बात ये मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो अभी तक नहीं, वो चर्चा में विषय नहीं बना है। आप वर्ल्ड के मैप को देख लीजिए, भारत के उत्तर में, चीन के उत्तर में जाकर देखिए, व्लादिवोस्टोक से कालिनिंग्राड तक, यूक्रेन तक जो है रूस फैला हुआ है, ठीक है। वहाँ पर दुनिया के 3/4 जो हैं वो मिनरल्स हैं जो डिफेंस के लिए भी ज़रूरी है। बेस्ट वहाँ से आपको मालूम होना चाहिए, शायद नहीं मालूम, क्योंकि F-35 के लिए जो है स्टेल्थ फाइटर्स के लिए भी जो कुछ मटेरियल्स हैं जो रशिया से जाते हैं, उनके बिना वो नहीं बनते हैं। तो आप आज मान लो हम मान जाते हैं कि ठीक है, हम चले जर्मनी की तरह चले जाते हैं, जापान की तरह कर देते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होगा कि आज नहीं, ये तो लड़ाई तो आप ठीक कहा त्रिपाठी जी ने कि ये तो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है।
और आप 20-30 साल बाद जो है फिर वो रशिया का जो आज फ्रेंडली कंट्री है जो आपको देने को तैयार है, वो आप चीन की कंपनियों से खरीदेंगे या अमेरिकी कंपनियों से खरीदेंगे। जबकि आज की तारीख में हम लोग वहां जाकर अपना कर सकते हैं, ये बहुत सुनहरा मौका है। और भारत को कभी क्योंकि ये हथियार तो ठीक है, हम बना लेंगे आत्मनिर्भरता, रशियन टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं, अमेरिकी टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं। और पर ये है कि ये जो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें कहीं से नहीं मिलेंगी। जब हमारा फुटप्रिंट वहां पर है, फुट होल्ड है, हमें उसको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि रूस में इतनी सारी जमीनें हैं, रूस के दक्षिण में, जिन पर खेती नहीं होती है। अब रशिया में इतने इंडियन इन्वेस्टमेंट का गर्बाचोव के टाइम में बात हुई थी कि इंडियन इन्वेस्टमेंट हो, कि वहां पर डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन हो, आप घी मक्खन बना कर ले जाइए, दूध वहां पर है। तो हमें काफी सोचना चाहिए और भारत को कभी भी नहीं आना चाहिए उसमें। जी, हमारे साथ वरिष्ठ जी